मैं देवेंद्र बल्हारा और जनता सरकार मोर्चा के प्रतिनिधि के रूप में मैं आप सबके बीच हूँ। दरअसल जितनी अभी तक की चर्चा हुई और आप सबके परिचय में मैं जान पाया, उसके मूल में एक बात तो समझ में आई कि अगर व्यवस्था परिवर्तन की हम लोग बात करने लगे तो उसके मूल में राजनीति है। कारण क्या है? आप समाज में कोई भी बदलाव करना चाहते हैं, उस बदलाव के लिए कोई भी नीति बनेगी वो उस सबसे बड़ी पंचायत से बनेगी। राज्य में विधानसभा जिसको कहते हैं और केंद्र में जिसको लोकसभा हम कहते हैं, लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद। अब संसद में पहुंचने के लिए अभी तक की जो बातचीत में एक चीज बाई सामने आई कि हमें ये केंद्र प्राग्रह राजनीति करके हमें संसद तक पहुंचना है, जो मैं समझा। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा अपने व्यक्तिगत विचार में कि यदि हमने वहां तक पहुंचने में किसी भी तरह के समझौते कर लिए, यकीन मानिए आप नहीं कर पाएंगे बदलाव। बहुत लोगों ने किए। आर्य समाज के ही प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों ने जब पार्टियों को ज्वाइन किया, और ऐसी कोई पार्टी नहीं है जहां आर्य समाज का कोई व्यक्ति ना बैठा हो, उन लोगों ने वहां जाकर के वही चाटुकारिता करनी शुरू कर दी जो वहां के लोग पहले से कर रहे थे, क्योंकि उनको लगा कि यही काम करने का तरीका है और यही एकमात्र रास्ता है। फिर इसको अगर थोड़ा सा और चिंतन को बड़ा कर लिया जाए, यही सोच करके कि समाज में काम करने वाले लोग जब थक जाते हैं, हार जाते हैं कि मेहनत बहुत कर ली और नतीजे कुछ नहीं आ रहे, तो वो सोचते हैं कि हमें राजनीति करनी चाहिए। लेकिन जब वो चला था तब तो राजनीति मूल में थे ही नहीं। जैसे यदि मैं अपनी बात करता हूं, शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हुए सरकारी स्कूल में मुझे ठीक रास्ता नहीं नजर आया, तो मुझे लगा मैं अपने इंस्टीट्यूट खड़ा करके मैं उसको ठीक करूंगा, लोगों को दिखाऊंगा कि ऐसा संभव है। वो कर दिया, वहां से भी लगता है बदलाव नहीं होगा, तो गांव गांव उतर गया लोगों को समझाते हुए। और जिस वक्त गांव में पहले दिन गया तो मैं झोला उठा रखा था, मुझे वो सीन याद है। गांव के अंदर चौपाल में ताश खेलते हुए लोगों के बीच मैंने जाके जब ये बात कही कि ताऊ एक मुद्दे पे बात करनी है, तो ताऊ ने मेरे से ये पूछा, भाई के बेचन आया है? मैं फैक्ट बता रहा हूं, कोई आदमी नहीं जानता था मुझे तब तक। चंडीगढ़ में बैठा था मैं एक काउंसलर के तौर पे, एक एजुकेशनिस्ट के तौर पे। महंगी फीस, मोटे कस्टमर, टॉप क्लास के कस्टमर्स मेरा क्लाइंट था, लेकिन दिमाग में एक कीड़ा था कि नहीं, गांव नहीं बदलेंगे और गांव नहीं बचाएंगे तो देश को बचाना मुमकिन नहीं है। और गांव बचेगा केवल सरकारी स्कूल बचाकर, केवल किसान को बचाकर। अगर उसकी खेती को, उसकी रोटी को, उसकी शिक्षा को अगर सबको एक सूत्र में नहीं पिरोया तो गांव बर्बाद हो जाएगा। जो WTO का खेल है, जो ताशकंद समझौते और उससे पहले के जितने में ये यूनाइटेड नेशंस का गेम चल रहा है, उनका एजेंडा है शहरीकरण। उनका एजेंडा है कि आपके गांव का बच्चा यहां से विस्थापित होकर के जाए, शिक्षा के नाम पर भी उसको गांव छोड़ना पड़े, नौकरी के नाम पर भी गांव छोड़ना पड़े, सुविधाओं के नाम पर भी गांव छोड़ना पड़े। उस एजेंडे में अपना आदमी फंसेगा ही फंसेगा। वो अपने बच्चे को अपनी जमीन से दूर करेगा ही करेगा, और जिसका बच्चा जमीन से दूर हो गया वो अपने गांव से दूर हो गया, कल वो अपने गांव और अपनी जमीन के लिए लड़ाई नहीं लड़ेगा। इसलिए उस गांव के आदमी को समझाना जरूरी था। यही कारण था कि गांव में जाकर जब मैंने कहा तो ताऊ ने पूछा, ताऊ छोरे के बेचन आया है? तो मैंने कहा, ताऊ बेचन कुछ नहीं आया, मैं केवल बात करने आया। बात कह ली, बात सुन ली, और बात खत्म होने के बाद वो मुझे बोलते हैं, भाई छोरे बात तो तेरी ठीक है, तो अब क्या? अब तो जी आप बताओ, आपका गांव है, आपको बदलना पड़ेगा, मैं तो नहीं बदल सकता। मैं कैसे बदल दूंगा किसी के गांव को? अगर आपको ये तो भाई बाम तोड़े को नहीं समझते, चाहे समझो चाहे ना समझो, चाहे आज समझो और चाहे 50 साल बाद समझ लियो, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लेना, किसी भी इंसान ने ठेका नहीं ले रखा है आपके गांव को बचाने का।
आपके गांव को आपका ही आदमी बचाएगा, यहीं का ही, और आपके ही बच्चे बचाएंगे। और जब तक आप अगली पीढ़ी को उसके अंदर शामिल नहीं करोगे, संभव ही नहीं है आप कुछ बदल दोगे। ये कह करके मैं उस गांव से चला आया, फिर मैं दूसरे गांव में, फिर मैं तीसरे गांव में। 16 में मैंने ये लड़ाई बोलना शुरू किया। 2019 जैसे ही आया, 16 में मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, 17 में किसी ने कुछ नहीं कहा, 18 में किसी ने कुछ नहीं कहा। 19 आते आते और मई जून के आसपास चुनाव थे लोकसभा के, उससे पहले मार्च अप्रैल में जहां जहां लोगों की सभाएं करता, वहीं से एक आवाज निकलती और ये कह देते, यू तो छोरा इलेक्शन लड़ेगा, यू तो जाता फिर है इलेक्शन लड़ेगा। पहले तो मैंने उन गांव वालों से पूछा, तब वो एक बात बता, सिर्फ चोर लुटेरे गुंडे इलेक्शन लड़ सकेंगे? जब वो ढंग की बात करता वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता के? ताऊ करे ना भाई, सारे लड़ सके। तो फिर मेरे इलेक्शन लड़ने में के चोरी थी? बोला ना, फिर तो न्यू है कहते ना, तो इलेक्शन लड़ने खातर यू काम कर रहा है। और अब मैं नहीं कर रहा, लेकिन तब मैं क्यों लगा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा? अगर इतनी भीड़ को या इन लोगों को अगर मैं संबोधित कर रहा हूं तो इसका यही मतलब क्यों है कि इलेक्शन लड़ूंगा? कोई बात नहीं, 2019 के चुनाव लड़ लो, लोकसभा के चुनाव के बाद आ जाऊंगा, फिर सुन लियो। 19 के बाद गया चुनाव, लोकसभा के बाद गया, तो विधानसभा के अक्टूबर में ड्यू थे। अक्टूबर में जब चुनाव हुए, उससे पहले भी लोगों ने यही कहा, चुनाव खत्म हो गए, मैं फिर लग गया। चुनाव खत्म होते ही अगले दिन फिर मैं किसी गांव में था, मगा भाई लोग क्या करते हैं, चुनाव लड़ेंगे, कोई बात नहीं, यहां पर तो कोई नहीं लड़े, ये भी लड़ जाएंगे। आज तक 2022 तक किसी ने भी न्यू नहीं गया है कि इलेक्शन लड़ूंगा। लेकिन जो खेल चला, इसमें बारी आ रहा, इसमें लोग वहां गिरफ्तार हुए, वहां लड़ाई लड़ी, बोलना शुरू किया, फिर लाके लोग क्या, तो इलेक्शन लड़ेगा। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात आपको, कि यदि हम समाज को बदलने का चोला पहनकर चलेंगे और कल को इलेक्शन लड़ेंगे, तो एकदम से हमारी जो क्रेडिबिलिटी है वो डाउन होगी। लोगों को ये लगेगा कि तो सारा का सारा ड्रामा इलेक्शन लड़ने के लिए लड़ रहा था। इसलिए ये तो एक स्टेप बहुत बढ़िया है कि हमारी एक संगठन है, उस संगठन का एक हिस्सा राजनीतिक विंग है और एक हिस्सा समाज के कार्यों के लिए काम कर रहा है। ये तो बहुत शानदार है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के जनता सरकार मोर्चा ने एक निर्णय और लिया, वो मैं आपसे साझा करूंगा। ठीक लगता है तो हमें लगता है सबको मिलकर इस समाज के लिए काम करना पड़ेगा कि 20-22 संगठनों ने मिलकर एक ऐसी चीज खड़ी करने की कोशिश की कि भाई एक काम करते हैं, अगर कोई संगठन तैयार करते हैं तो वहां चौधर की लड़ाई शुरू हो जाती है, नाम की लड़ाई शुरू हो जाती है, माइक की लड़ाई शुरू हो जाती है, मेरे को 5 मिनट दिए उससे 3 मिनट मिले, या मैंने 3 मिले उससे 5 क्या दे दिए, यह लड़ाई शुरू हो जाती है। इससे बचने का तरीका निकालना पड़ेगा यार। तो हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि जो लोग इस मोर्चे का गठन कर रहे हैं, ये लोग जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि हम राजनीति से परहेज करेंगे, इसका यह मतलब नहीं है कि हम राजनीति से अछूते हो जाएंगे, क्योंकि हमको यह पता है कि जिस दिन एक गांव के 100, 150, 500 आदमी हमारी बात को सुनने लग गए और उसको सच मानने लग गए, उसको ठीक तरीके से उसका अनुसरण करने लग गए, उसी दिन इन चोर पार्टियों के लोग आके घर बैठेंगे और जो कर अपने कहा दाग लाने खातर, जो कर खाकड़े का दाग लाने तो मारा है, तो दाग लाने के लिए बैठ जाएंगे। लोग सोचेंगे फलाने की पार्टी का आदमी है, लोग सोचेंगे ना फलाने का समर्थन दे दिया, या किसी मीटिंग में बुला लेंगे, 5 से चुनाव चिन्ह हो गया, ऐसे फोटो फाटो खींच के भेज देंगे, समाज समर्थन दे दिया, अफवाह में लागे रहो, मारे मर गए फिर उस डैमेज कंट्रोल को। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि हम विशुद्ध रूप से राजनीतिक चिंतन जरूर करेंगे, क्योंकि इसके बिना संभव ही नहीं है, और ऐसे लोगों को समाज से निकाल करके तैयार करेंगे जो वाकई में राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी रखे हुए हैं। और ये इस बात के ऊपर वो आज अगर समाज उनकी कसम खाता हो कि यो मानस अगर वहां चला जाएगा तो नहीं खराब होगा, इसकी गारंटी है, तो ऐसे लोगों को निकाल करके उनको वहां का रास्ता भी दिखाने की अगर जरूरत पड़ी तो उस पर जोर भी लगाएंगे। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा कि एक आदमी छांट लिया, उधर से भीड़ का समर्थन ले लिया, उधर से नारे लग के
चुनाव चिन्ह पे निशान हो गया, ऊर्जा आई और उनको बनाकर विधानसभा भेज दिया और फिर बाद में चुपचाप बैठ के करा और फिर बाद में रोते रहे कि यूं भी ऐसा ही निकला। इसलिए इसके साथ साथ एक काम करना पड़ेगा कि हर गांव के अंदर कम से कम 11 लोगों की एक ऐसी कमेटी तैयार की जाए जो ये निर्णय ले कि हम कभी 11 लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। पूरे गांव में 11 लोग आराम से मिल जाएंगे जो ये कहते हो कि चाहे हमारा कुछ हो जाओ हम चुनाव नहीं लड़ते, उनका कोई लालच नहीं, बाकी लड़ लो जिसने लड़ना है। वो 11 लोगों का काम होगा उस गांव के लिए पॉलिसी बनाने की दिशा में काम करना, ग्राम सभा की मदद से, चाहे अपनी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की मदद से, चाहे अपने गांव की तरफ से फरमान जारी करने का कि मेरा एमएलए या मेरा एमपी मेरी मर्जी के बिना, मेरी मतलब गांव की मर्जी के बिना एक भी निर्णय नहीं लेगा। मेरे गांव के लिए अगर कोई पॉलिसी आएगी तो गांव बताएगा उसको क्या चाहिए। यो नहीं है आज की तरह कि ठीक ठाक गली थी ईंटों वाली, ईंट पाड़ के ना तो अपने घर ले गया और उन्हें टाइलें बिछा दी, उन्हें तल्या यार से साढ़े गुंडों के उनके उसमें फैक्ट्रियों में तो बनी हुई है इंटरलिंक गाड़ी, इंटरलॉक गाड़ी। यो फिर नहीं चलेगा कि आपने अपनी दारू बेचनी है, अपना सामान बेचना है तो आप कोई भी पॉलिसी जारी कर दोगे। गांव को चाहिए तो कर देंगे, ये काम करेगी गांव की वो वाली व्यवस्था। तो जनता सरकार मोर्चा की एक विंग तय करेगी कि यहां समाज को क्या चाहिए, और दूसरा काम जो समाज में अच्छे लोग हैं, हम अपने लोग क्या करते ना करते हैं। अगर मान लो आप लोग ये कहते हो कि हमारे पास में लोग हैं और ऐसे लोग हैं जिनकी सौगंध खाता है समाज की आदमी कभी नहीं बिगड़ेगा, तो उस राजनीतिक चिंतन किया जा सकता है। बहुत सारी चीजें हैं मौजूदा व्यवस्था में। आप लोग अगर राजनीति करते हो, यकीन मानिएगा आप और हम मतलब अलग नहीं है। मैं उस आम इंसान से कह रहा हूं, वो आम इंसान जो गांव का शरीफ आदमी है, जिसको साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करना नहीं आता है राजनीति के अंदर, वो अगर चुनाव लड़ेगा, यकीन मानिएगा 1000-2000 वोट मिलना बड़ी गनीमत होगी, उसमें बड़ी उपलब्धि मान लिया जाएगा। कारण क्या है, हम लोग उस एंगल पे नहीं सोच पाते जैसे ये बड़े बड़े उद्योगपति और वो लोग सोचते होते हैं। तो करना क्या होगा, इस पूरे के पूरे खेल को पहले समझना होगा जो राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है। यदि समाज को बदलाव की राजनीति देना चाहते हैं तो सोच पे काम किए बिना, जड़ों पे काम किए बिना आप नहीं कर सकते। दूसरी बात, राजनीतिक रूप से पूरी फुल्ली ट्रेनिंग कैसी ट्रेनिंग कि कैंडिडेट कैसे तैयार होता है, मुद्दा कैसे तैयार होता है, लोग कैसे तैयार होते हैं। मैं याद है मुझे जब मैं मास साइकोलॉजी की ट्रेनिंग कर रहा था, उस वक्त मुझे अरविंद केजरीवाल के साथ काम करने का मौका मिला दिल्ली के अंदर। जिस टाइम पे उसको घर में कोई दरवाजा भी खोल के बात भी नहीं करता था ना, 2014 में जब उसने 49 दिन की सरकार से इस्तीफा दे दिया था, जब उसके ऊपर कोई भी यकीन नहीं करता था, तब हम साथ खड़े थे उसके वहां पर कि भाई मास भीड़ की साइकोलॉजी को कैसे पढ़ा जाए। जिस टाइम 67 सीट आई थी, फिर वहां से निकलने के बाद पंजाब में चले गए सरकार बन के। पंजाब में देखा, पंजाब वाले कहने लगे डॉक्टर साहब या दिल्ली नहीं है। मैं कहा होंगे तो लोग ही भाई, लोग ही होंगे, साइकोलॉजी देख लेंगे। वहां एक ऐसा माहौल तैयार हुआ, हमें लगा कि यार ये जो गंद मचा रहा है अरविंद केजरीवाल, यहाँ यही कबाड़ जो है हरियाणा में आके खेलेगा ये। तो 2016 में हमने सवाल उठाया कि ये राजनीति बहुत गलत है। हम उम्मीद कर रहे थे बदलाव की राजनीति की, तो कहते हैं तो ऐसे ही हुई ना भाई, ऐसे तो आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे भाई, लोग आएंगे, हम आओगे साइकोलॉजी। हम वहां से अलग हुए, हमने सोचा कि ये जो पॉलिटिकल लोग हैं ये काम कैसे करते हैं, इसको समझने के लिए हमने इलेक्शन मैनेजमेंट की कंपनी बना ली, दुकान खोल ली इलेक्शन मैनेज करने की। और फिर हमने ये सोचा कि अगर इनका राजनीतिक तंत्र तोड़ना है तो पहले इनको समझना पड़ेगा, क्योंकि जिस टाइम पे वोट के लिए रैली में जो भाषण होता है और जो मीडिया के सामने दिया हुआ जो वक्तव्य और जो बयान होता है और जो ड्राइंग रूम में जो पॉलिटिक्स बनती है, तो तीनों की तीनों अलग अलग होती है। मालूम ही नहीं होता बेचारे आम इंसान को तो उसकी इतना बड़ा खेल और छल चल रहा है, अंदर से क्या प्लानिंग। आपको एक दूसरे को गालियां देने तक की प्लानिंग भी अंदर बैठ के बनती है कि आपने बाहर निकल के इसको गाली देनी है, आपने इसको बाहर निकल के थप्पड़ मारना है,
आपने बाहर निकल के ये कहना है, इसके अंदर ये परसेप्शन क्या होगा, ऐसा माहौल बनता है। और जब इनके साथ काम करते हुए पता लगता है कि इतना बड़ा खेल चल रहा है आम इंसान के साथ, उसको मालूम ही नहीं है, तब ये समझा कि सबको समझना पड़ेगा। उसके बाद पंजाब का चुनाव हमने पैसे लेके करके राजनीति कराई, बड़े गाहकों को, जिनको अकाली बीजेपी, अकाली के लिए हमने काम किया, कि पहले अकाली बीजेपी का समर्थन था, इकट्ठा था। वहां से निकलने के बाद हम गए राजा वीरभद्र के पास, हिमाचल का चुनाव था दिसंबर में 2017 में। फिर हम निकले, दिल्ली एमसीडी का चुनाव था, दिल्ली के अंदर एमसीडी का चुनाव हमने बीजेपी के लिए। फिर हरियाणा में आए, हरियाणा में हमने खट्टर के साथ अलग से काम किया, चौटाला के साथ अलग से काम किया, कांग्रेस दीपेंद्र के साथ अलग से किया, करके समझ लिया कि इन हरामखोरों के पास कुछ भी तो नहीं है पैसे के अलावा। ये क्या करते हैं, पैसा देते हैं, चंद अच्छे इंटेलिजेंट दिमाग किराए पर लेते हैं, और आम आदमी की जिंदगी को नरक बनाने का षड्यंत्र वहां से चलता है। और हम जैसे लोगों को लगता है राजनीति पूरी हो गई है, हमारे बीच के गए हुए आदमी करते हैं। हमने फिर 2019 में ये सोच लिया कि ना भाई, ये तो इतना बड़ा जाड़ तंत्र है, अगर हम लोग इसको पूरा समझे बिना अगर इनसे लड़ेंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता आप इनको हरा दोगे। पहला समझो सारे के सारे खेल में जनता कहां से है, राजनीतिक नेता बनते कैसे हैं, राजनीतिक पार्टियां बनती कैसे हैं, उन पार्टियों के अंदर लॉबिंग कैसे होती है, वहां पे मंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लॉबिंग होती है बकायदा। इस बार अगर तंबाकू लॉबी की खेल है तो अगली बार फार्मा लॉबी का चलेगा, तो अगली बार पेस्टिसाइड लॉबी चलेगी, तो अगली बार कौन सी लॉबी चलेगी, इस टाइम कौन सी लॉबी चल रही है, हमारे को मालूम ही नहीं है कौन सी लॉबी का षड्यंत्र चल रहा है, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा पहले से मालूम होता है, कौन आके जाकर के किस लेवल पे लेके। आपको लगता है कि ये खट्टर पट्टर है या फिर ये मोदी नीतियां बनाते हैं, वहम है लोगों का। ये तो पूरा का पूरा षड्यंत्र जहां से चलता है उसकी जड़ों तक जाने के बाद ये रियलाइज हुआ कि भाई कोनी लोगों के जब तक बात समझ में नहीं आवा या लड़ाई कौन जीत सकते थे, जितना मर्जी हंगा ला लियो, और जब तक निस्वार्थ नहीं होंगे, अपने स्वार्थ, अपना अभिमान, अपना अहंकार, अपनी लालसा नहीं छोड़ेंगे, तब तक समाज के अंदर कोई बदलाव संभव ही नहीं है। आज का लोग कल निकाली हो, वही कल लेके आएंगे समाज के वो लोग, इसलिए अपने बीच में से वो लोग निकालने जरूरी हैं जिन जो अभी अपना स्वार्थ त्याग चुके हैं, वो निकाले, उनको तैयार करें। तैयार करके जब ये यकीन हो जाए कि जब 5 आदमियों को तैयार करेंगे और तैयार करते हुए हमें मालूम पड़ जाएगा कि इसमें इतना लालच रह रहा है, इसमें इतना लालच रह रहा है, जिस दिन ये मालूम पड़ जाए कि 5वां का लालच अंदर का खत्म हो गया है, उन 5वां में तो फिर कोई ऐसा चाहिए तो समाज में खतरा नहीं होगा, जिसके लिए आप लड़ने की बात कर रहे हैं, जिसको आप बदलाव लाने की, परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं, उस लेवल पे जाने के लिए जिस तरह का संघर्ष की जरूरत है, वो संघर्ष करने वाले साथी ढूंढ रहे हैं हम लोग कि भाई आओ, हमें खेल सारा समझ में आ रहा है, हमें मालूम है क्या होता है, सिर्फ हमें वो योद्धा चाहिए। अगर आप, जैसे हमने बताया, अपने पास एक टैलेंट तो ये है कि इस बच्चे के पास क्या टैलेंट है, तो जब काम करेंगे तो संगठन में हमें ये भी पता है संगठन में कौन सी जगह के लिए सबसे बेस्ट आदमी है, जो हमारे को वो टैलेंट भी निकालना आता है। फिर हमारे को ये भी आता है कि समाज में ये वाला काम करना है तो किसका बच्चा किसके लिए काम, कैसे काम करेगा, कि समाज के अंदर 100 के 100 बच्चों के लिए जगह कैसे बढ़ेगी, उसका रास्ता भी तैयार होगा। और जब मेरे बच्चे के लिए भी रास्ता अच्छा बन रहा है और आपके बच्चे के लिए बन रहा है, तो फिर कोई बैठा हो कुर्सी पर कोई दिक्कत नहीं है। और अगर गांव के लोगों को यह पता है कि अगर इसको वहां बिठाने की हिम्मत और ताकत हमारी वोट की ताकत से मिलती है, तो अगर उनको यह भी मालूम पड़ जाए कि उसको गद्दी से उतारने की ताकत भी हमारे पास है, फिर किसी भी पार्टी का बैठा रहो, फिर अपना खतरा भी को नहीं। अगर गांव के आदमी को यह मालूम हो ना, या वोटर को अगर यह पता हो कि एमएलए को गर्दन से पकड़ के नीचे लाने की ताकत हमारे पास है, फिर टेंशन नहीं है कि कौन बैठा है वहां। फिर तो हर पार्टी टिकट देने से पहले 100 बार सोचेगी। अगर गांव के अंदर चुनाव से पहले बोर्ड लग जाए कि इस गांव के अंदर केवल इन क्वालिटियों वाला प्रतिनिधि अलाउड है, इसके पास कौन से आरोप नहीं होने चाहिए, इस पर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, हमारे गांव में क्या क्या मुद्दे हैं, हमारे गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, जिसके पास इन समस्याओं का समाधान हो आ जाओ। लेकिन ये बात 5 आदमी करेंगे तो कामयाब नहीं होगी, ये तो गांव की सोच में चला जाएगा, तब बात बढ़ेगी कि यस राजनीति को सुधारेंगे। गांव का आदमी जब ये मानने लग जाए कि राजनीति को सुधारे बिना काम नहीं चलेगा और आपके 5 साल काम किए बिना काम नहीं चलेगा। अभी तक लोगों को यह लगता है कि हमारा दायित्व केवल है वोट डाल के आना, ना, वोट डाल के आकर के
उसके बाद उसके ऊपर 5 साल पहरेदारी करना भी गांव के लोगों का काम है। ये भी उन्हीं लोगों का काम है जो वोट डाल रहे हैं। यो नहीं है कि आपने एक फैक्ट्री खोल ली, उस फैक्ट्री में एक आदमी नौकर लगा दिया, उस नौकर के भरोसे छोड़। नौकरी तो है ये, हमारी तनख्वाह पे ऐश करते हैं, हमारे पैसे से चलते हैं, हमारी ताकत से बैठ के निर्णय लेने की क्षमता मिलती है। इन नौकरों के भरोसे छोड़ देंगे तो ये तो नहीं करेंगे काम। ऐसे ईमानदार आदमी चुने होते तो फिर दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन ईमानदार नहीं है, इसीलिए इन 5 गांव के लोगों को पूरे 5 साल निगरानी रखनी पड़ेगी। वो निगरानी रखना सिखाएंगे अगर हमने अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ इतनी पारदर्शिता दिखाई, अगर हमने उन लोगों को जो वोट कर रहे हैं, जो हमारे साथ आ रहे हैं, अगर उनको हमने इतना भरोसा दिला दिया कि तुम हमें चुन लोगे तो हमें उतारने की ताकत भी तुम्हारे ही पास है, उस दिन हम लोग उस समाज को दिशा देने की दिशा में काम कर लेंगे। नहीं तो ठीक है, 20 साल आप लोगों को हो गए, 20 साल हम भी रगड़ गए, फिर में बैठे होंगे तो आप बैठे हैं, फिर और 20 साल अगला कोई प्योत तैयार कर देंगे, फिर उन्हें कितने लगे रहेंगे, फिर इसे काम करना ठीक है। जिसको ये समझ में आ गया गलत क्या है सही क्या है, गलत तो वो नहीं करेगा, चाहे सही में उससे नतीजा निकले चाहे ना निकले वो बात अलग है, लेकिन हमसे तो नहीं होगा। कम से कम इन चोरों की तो दलाली नहीं होगी, हम तो यही करेंगे। इसलिए समाज में ऐसे लोगों को ढूंढते हुए निकले हुए हैं जो लोग समाज के लिए काम करें। बाकी आप लोगों से अपेक्षा भी रहेगी, आप लोगों से उम्मीद भी रहेगी कि समाज के इस काम में आप हमारा जितना हो सके इस्तेमाल कर लीजिए। हम अवेलेबल हैं। समाज के काम के लिए किसी से कुछ लिया आज तक नहीं है, और हमने ये निर्णय लिया हुआ है कि समाज को एक ही बात कहते हैं कि आपके गांव के लिए काम करेंगे, जितना करेंगे उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, बदले में नहीं चाहिए। जो करोगे आप करोगे, आपका गांव है, आप सुधारोगे, आप ही की जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं है, और ना किसी और का ठेका ले रखा। तो ना कोई एमएलए सुधार है, ना कोई पार्लियामेंट का मेंबर सुधार है, वो हमारे प्रतिनिधि हैं, वो हमारे नौकर हैं। हमको पता होना चाहिए हमें हमारे बच्चों के लिए क्या चाहिए। क्या ऐसा हो कि मेरे बच्चे को पढ़ने के लिए गांव से बाहर ना जाना पड़े, क्या ऐसा हो कि उसको रोजगार के लिए बाहर ना जाना पड़े, क्या ऐसा हो कि उसका व्यक्ति निर्माण भी हो, उसके गांव के लिए वो सोचे, समाज के लिए सोचे, और बच्चे को समाज के लिए तैयार किया जाए। इस दिशा में काम करेंगे। इस उम्मीद में वो मीटिंग मीटिंग इस उम्मीद में हम आप लोगों के बीच आए थे, और इस दिशा में जो समाज के प्रबुद्ध जन हैं, जो समझने वाले लोग हैं, उन लोगों की एक मीटिंग हमने रखी है जनता सरकार मोर्चा की अगले महीने की। मोस्ट प्रोबेबली 16 तारीख को होगी, और अगर कोई आगे पीछे तारीख हुई तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। आप जी के माध्यम से यहाँ आपको खबर सबको मिल जाएगी। आपसे निवेदन इतना है कि जो इस सोच के लोगों को आप जानते हो, इस सोच के लोगों को, भीड़ नहीं, फिलहाल हम एक मीटिंग पूरे प्रदेश की ऐसे लोगों की रख रहे हैं जो इस सोच के साथ हैं, जो इस सोच को समझते हैं और अपने समाज में कुछ अपना छोटा या बड़ा योगदान करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को बुलाने का एक बीड़ा सा उठाया है। तो आप लोगों को निमंत्रण भी है, और आपसे गुजारिश भी है कि आप अपने आसपास के ऐसे लोग ढूंढ करके तैयार रखिए कि भाई उस दिन वहां चलेंगे, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, ये 5 लोग इसी सोच के साथ चलेंगे। तो आप लोग अगर वहां आएंगे तो बहुत खुशी होगी हमें कि एक चिंतन हम समाज को दे पाएंगे, और आपके साथ जहां आपको हमारी जरूरत पड़े हम खड़े हैं, जहां हमें जरूरत पड़े आपसे उम्मीद रहेगी कि आप साथ रहें और समाज के इस कार्य में आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत।